आज उसी समय बताया है कि वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, क्योंकि जब तक अपने पिया का चेहरा नहीं देख लेती तब तक वो और कुछ काम नहीं करती, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके अपने पिया का चेहरा देख करके, और आज उन्होंने अपना पति धर्म बहुत अच्छे से निभाया। लेकिन प्रभु की गति कुछ और, उनके घर में कोई संतान नहीं थी, तो वो मैया आज बड़ी उदास है और संतान के कारण बहुत रो रही। आज आंगन में बैठी हुई तो एक औरत निकली और जैसे मैया को देखा है, वो अपने गेट पर खड़ी थी, तो देखा तो लोग कहने लगे कि सुबह सुबह इस बांझ का मुंह देख लिया तो शुभ नहीं होगा। तो जैसे मैया से ये लोग कहते हैं तो उन पर ये बातें सहन नहीं होती और रोने लगी कि वारी परमात्मा, आज एक पुत्र के कारण आज हम संसार के ताने सुन रहे हैं। कोई हमें बांझ कहता है तो हमारे महाराज को निर्वंशी करके बुलाता। बारी प्रभु तेरी लीला, सब कुछ दिया, लेकिन एक पुत्र के बगैर सब कुछ अधूरा है। और इधर उसी समय उन्होंने अपनी बांदी को पास में बुलाया और पास में बांदी को बुलाया और कहने लगी, बहना बहन तुम हमारे स्वामी को बुला लाओगी? नहीं, बस बुला लाओगी। तो बहन जाओ और उनसे ये कहना कि तुम्हें महलों में महारानी याद कर रही है। तो उसी समय आज वहां से वो बांदी चली है, बांदी चली और आकर के इधर राज दरबार में पहुंची है, जहाँ पर महाराज की कचहरी लगी थी। तो कचहरी लगी थी, उस कचहरी में जाकर के आज महाराज के आगे हाथ जोड़ करके और विनय करने लगी कि महाराज, आपको महारानी ने महलों में बुलाया है और हमारे साथ आप शीघ्र चलें। तो उसी समय कहने लगी, महाराज ऐसी क्या आवश्यकता है जो महारानी ने हमें शीघ्र ही बुलाया? तो उसी समय आज महाराज उस बांदी के साथ आज महलों में आए हैं। तो जैसे महारानी को देखा तो महारानी ने बड़ी सुंदर आसन पर बैठा दिया और बड़े प्रेम भाव से भोजन कराने लगी। तो भोजन कराने लगी है, इधर महाराज ने महारानी के चेहरे की ओर देखा तो कहने लगे कि रानी, आप हमें एक बात बताओ, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? तो जवाब दिया है महारानी ने कि महाराज क्या बताऊं, अब दुनिया के संकट मुझसे सहन नहीं होते हैं, तो इसलिए सुनो। आज उसी समय महाराज से ये बात कही रानी ने, तो महाराज ने बहुत समझाया कि रानी आप चिंता ना करो, क्योंकि सुत देना या ना देना सब ऊपर वाले की लीला है, और देकर ले लेना ये सब ऊपर वाले की लीला है। अगर हमारे भाग्य में जब सुत लिखी होगी तो अवश्य मिलेगी, और रानी तुम चिंता ना करो। तो उसी समय महाराज आज रानी को बहुत समझाते हैं, लेकिन रानी की महाराज की बात कोई दिमाग में नहीं फंसती और रानी कहने लगी, महाराज
बगैर संतान के अब इस आंगन में हमारा जी नहीं लगता है और ये घर हमें खाने को दौड़ा है। और इसलिए महाराज अगर आपकी इच्छा हो और मन करता है कि मैं कहीं